हाय एवरीवन, स्टूडेंट्स के एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। यूपीएससी मेंस 2023 का आज लास्ट डे है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो रहा है और साथ ही अभी बच्चे आप पीछे देख रहे हैं निकल के आ रहे हैं। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि ऑप्शनल पेपर कैसा रहा है। ये जो पेपर मैं कवर करने वाला हूँ ये हिंदी का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा और ज्योग्राफी जितने अलग अलग मैं कवर करूंगा उनके अलग अलग वीडियोस में बनाने वाले। चैनल पे पहली बार हूँ और साथ ही अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए एस्पिरेंट से आपको मिलाता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल क्या है आपका? एंथ्रोपोलॉजी है। तो कैसा गया एंथ्रो आपका और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं, मतलब जो लास्ट के जो अटेम्प्ट किए वो थोड़े मतलब इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, लेकिन हाँ अटेम्प्ट मतलब लास्ट में जाके कर दिया अटेम्प्ट। ऑप्शनल स्कोरिंग अगर हो जाता है अच्छा खासा तो रैंक इंप्रूव हो जाता है, आपको भी पता है सर। तो इसका डिजाइन क्या रहा है आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान कि कैसे डिजाइन किया आपने प्रिपरेशन में इसको आपने? कि ऑप्शनल तो अगर मुझसे पूछा जाए तो प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल। क्योंकि मतलब 300 500 मार्क्स का ऑप्शनल अगर उसमें आपके 250 के ऊपर अगर आ रहे हैं तो आपका रैंक और मतलब सर्विस तक वो डिसाइड कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन का 50% या 60% आपको ऑप्शनल को ही देना चाहिए। आपने कितना दिया था? और पहले तो आंसर राइटिंग कितनी की थी आपने और सोर्स क्या आपका रहा है एंथ्रो के लिए? एंथ्रो के लिए ऐसे कुछ पर्टिकुलर बुक नहीं है, मतलब अलग अलग राइटर्स के और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं। उसके बाद अक्षत जैन सर का बुक है। तो उन सब बुक से मतलब सब मिला के मैंने अपना पर्टिकुलर नोट तैयार किया था, उसी से फिर मैंने पढ़ाई की है। जब कंटिन्यू आपका पेपर लगातार हो, जैसे स्टार्टिंग में 15 16 17 रहा, उसके बाद ये कंटिन्यू आपका पेपर रहा, तो इसके बीच में एस्पिरेंट को रिवीजन का सबसे ज्यादा हेक्टिक लगने लगता है। इसको आपने कैसे मेंटेन किया? इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, मतलब ऐसा हो कि हर टॉपिक आधे पेज में आपका हो जाए, मतलब आधे पेज का टॉपिक रहे, भले ही वो कितना भी बड़ा टॉपिक हो, आप उतना मतलब कर लीजिए जो आप एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है पूरा शॉर्टकट के काट के आपको लिखना है। तो एकदम शॉर्ट नोट्स और जिसमें डेटा फैक्ट्स ज्यादा हो, क्योंकि आजकल उसी से आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक आंसर तो सब लोग लिख रहे हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स जो आप लास्ट मोमेंट एग्जाम में से पहले आप उसको रिवाइज करके अपने आंसर को थोड़ा इनहेंस कर सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है। इसमें तो आपको डायग्राम वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? नहीं, बहुत डायग्राम की जरूरत है, ऐसा नहीं है। बनाया था आपने? हर डायग्राम की जरूरत है, मैप्स की जरूरत है इसमें। हाँ, और एंथ्रोपोलॉजी का तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टैटिक पार्ट है, तो ये जो वैल्यू एडिशन है वो उसमें सब और मैटर करते हैं। तो जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बेसिक आंसर तो सब लोग लिखेंगे। बिल्कुल सर। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की अगर बात करें एंथ्रो की, तो सोर्स क्या रहे हैं उस वैल्यू एडिशन के आपके, और जो वैल्यू एडिशन आपने अब तक अपने नोट्स में किए थे, चाहे वो क्लास के नोट्स हो, चाहे क्या बोलते हैं यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आपने किया हो, तो क्या उस वैल्यू एडिशन को आपने यहाँ प्लेस कर पाए अच्छे से? सेटिस्फाइंग है वो? मतलब सेटिस्फाई तो कोई नहीं होता है अपने पेपर से, एक सब सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर दे। लेकिन हाँ, मतलब जहां तक मैंने किया था उसका मतलब 60-70% तो मैं पेपर में कर पाया हूँ। ओके सर, एक थोड़ा सा और आपसे हेल्प चाहिए। एक मुझे वो पेपर दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पेपर दिखा देता हूँ एंथ्रो का। फिर क्या नाम है? अजय। अटेम्प्ट और मीडियम? अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, मीडियम इंग्लिश। और जो आपका क्या था ऑप्शन? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सारे कर दिया आज तक। सारे हो गए? सेटिस्फाइंग वाले हैं या फिर कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़े थे? एक या दो क्वेश्चन थे जिनमें लगा, बाकी कर ही दिया सारे, मैंने छोड़ा कुछ नहीं। ओके सर, डिटेल डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी के बहुत सारे मेजोरिटी में एस्पिरेंट हैं, तो थोड़ा आप डिटेल डिस्कस करिए कि कब से आपने स्टार्ट किया था अपने ऑप्शनल को, कितना टाइम टेकिंग था और सोर्स क्या था? सोर्स तो पहला ये था कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो खुद से करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कोचिंग ज़रूरी है उसके लिए पहले तो आपने क्या सोर्स अप्लाई किया? मैंने बाजीराम से कोचिंग की थी 2019 में, और वहीं से जो बताया उन्होंने वही करते गया मैं। दूसरा बुक्स वगैरह देखी मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, इससे पूरा आइडिया लगा कम्प्लीटली कैसे करना। ओके। और थोड़ा आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी, क्योंकि मेजर रोल होता है इनका, एथिक्स का, आपका एसए का और ऑप्शनल का ज़्यादा होता है। इन तीनों में ऑप्शनल सबसे ज़्यादा होता है अगर आपकी रैंक की बात करें तो इसको कैसे आपने डिजाइन किया था अपने तैयारी के दौरान? ऐसा रहता है, देखो जीएस जो रहता है उसमें तो सबके एवरेज मार्क्स आते हैं, तो वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, मेन डिफरेंस ऑप्शन क्रिएट करता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने भी डिजाइन क्या रहा है तैयारी के दौरान? मैंने प्रिपरेशन में अपना ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दिया काफ़ी। अब दूसरा मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ऐसा है कि वो ओवरलैप करता है जीएस से, तो साथ साथ काफ़ी जीएस का कवर हो जाता है। कितना टाइम टेकिंग था और कितने आंसर राइटिंग आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितना दिया इसके लिए? तो मुझे देखो 4 साल हो चुके तैयारी करते करते। ओके, यानी एक्सपीरियंस आपका है। थोड़ा आपको पेपर दिखाएंगे? नाम है सर? अजय। अजय। अटेम्प्ट कौन सा और मीडियम क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट था इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम।
ऑप्शनल क्या था आपका? एंथ्रो एंथ्रो था, तो कैसा रहा पेपर आपका? ठीक ही मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ? 2 क्वेश्चन छूटे मेरे। तो छूट गए टाइम की वजह से या फिर प्रैक्टिस? नहीं, वो थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ वो टाइम की हो रहा है। टाइम की वजह से हो गया था। तो आपने कितने टाइम दिए थे अपने ऑप्शनल को और कब से स्टार्ट किया था ऑप्शनल अपना तैयारी में? ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग से किया था, मतलब जब से स्टार्ट किया था। ओके, तो मतलब 2 क्वेश्चन छूट गए, तो जो पेपर सेकंड होगा उसमें आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हाँ। चलिए ठीक है, विश ऑल द बेस्ट।